करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पढ़ रहे हैं और उसमें कोई सर्किट कर रहे हैं तो ऐसा बहुत सारा जगह आप देखते होंगे कि एमीटर का यूज होता है। एमीटर बेसिकली ये ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं करंट फाइंड आउट करने के लिए। करंट की वैल्यू कितनी है किसी भी ब्रांच में, उस ब्रांच में हम कितना फाइंड आउट कितना है करंट, उसको फाइंड आउट करने के लिए एमीटर का यूज होता है। ओके, याद रखिएगा करंट फाइंड करने के लिए इसको किसी भी एलिमेंट में सीरीज में ज्वाइन किया जाता है। सपोज करिए कि कोई रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस कोई भी रेजिस्टेंस अगर आप लेते हो तो रेजिस्टेंस में जो है ना, यानी कि कहीं पे भी करंट आपको फाइंड आउट करना है किसी भी ब्रांच में, बेसिकली करंट तो किसी ब्रांच में फ्लो करेगा, तो उस ब्रांच में करंट फाइंड आउट करना है तो उसमें सीरीज में लगाया जाता है, हमेशा याद रखना है ये। ओके, इसको एक अमीटर जो है बेसिकली एक सिंबल जो है इसका वो नॉर्मली हम दिखाते हैं ये ए से, और इस तरह से दो इसके जो ना इसके टर्मिनल्स हैं। तो अमीटर जो है वो उसको सपोज करिए इस एक ब्रांच है जिसमें यहाँ पे करंट हमें फाइंड आउट करना है, और एक और ये इस तरह से सर्किट दे रखा है। ओके, मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। तो इस ब्रांच में मुझे फाइंड आउट करना है R1 में करंट, तो उसी ब्रांच में मैं इसको लगाऊंगा और उसके सीरीज में लगाऊंगा। तो ये सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। करंट फाइंड आउट करने के लिए इसको किसी भी एलिमेंट में कितना करंट जा रहा है या किसी भी ब्रांच में कितना करंट जा रहा है उसमें करंट को फाइंड आउट करने के लिए इसको सीरीज में उसी एलिमेंट या उसी ब्रांच में लगाया जाता है, उस रेजिस्टेंस के सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा ये। दूसरा चीज बनाते कैसे इसको, तो गैल्वेनोमीटर को ही हम कन्वर्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर को में ही थोड़ा सा हल्का फुल्का जो चेंजेस हम करेंगे उसकी वजह से ही गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा अमीटर में। ओके, अमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हम देखेंगे कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। साथ में ये भी देखेंगे कि जो भी अमीटर है आपके पास उस अमीटर का रेंज कैसे चेंज करेंगे, रेंज कैसे चेंज करेंगे। यानी मान लीजिए कि कोई अमीटर आपके पास है और वो उससे आप मेजर कर सकते हैं 1 एम्पियर। ओके, लेकिन अगर आपको सपोज करिए कि 100 एम्पियर आपको मेजर करना है, यानी कि मैक्सिमम इससे मेजर कर सकते हैं मैक्सिमम 1 एम्पियर, लेकिन आपको 100 एम्पियर मेजर करना है, क्या करोगे भाई? दूसरा खरीदोगे, लेकिन भाई हर किसी के पास तो इतना पैसा नहीं है कि जाके दूसरा खरीद ले। ओके, या फिर अगर आप दूसरा खरीदते हो तो फिर आपने इस्तेमाल कहाँ किया, फिजिक्स का कहाँ इस्तेमाल किया? ओके, आपने अपनी जो है ना अपना फिजिक्स का इस्तेमाल किया नहीं आपने। ओके, आप पढ़ लिख रहे हो तो उसका कुछ तो इस्तेमाल होना चाहिए। तो यानी कि जो 1 एम्पियर का मीटर है उसी से आप 100 एम्पियर का भी अगर आप मेजरमेंट कर लेते हो तो उसको बोलते हैं चीज़ का चेंज, आपने रेंज चेंज कर दिया। कैसे हम रेंज चेंज करें वो देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, देखिए एक अमीटर, एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है और उसका रेंज जो है ना IG क्या है, IG इसका रेंज है क्या, तो IG बेसिकली फुल रेंज होता क्या है, तो रेंज जो होता है दिस इज रेंज, और रेंज होता क्या है, तो दिस इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ओके, डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ओके, यानी कि मैक्सिमम कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये जिसका जो निडल है, निडल कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि जितना लिमिट हो सकता है उतना लिमिट तक डिफ्लेक्ट हो गया, वही इसका रेंज होता है। इसलिए ये हम बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ओके, करंट ये आएगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, करेक्ट है, आए बात समझ में। अब बात करते हैं कि भाई एक गैल्वेनोमीटर को आपने एमीटर के में कैसे कन्वर्ट कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर को कैसे करता है। देखिए ये जो है ना यहाँ पे करंट है I और यहाँ पे IG है, तो इसका इक्विवेलेंट आप रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक अमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सपोज करिए कि मुझे I रेंज का यानी मैक्सिमम करंट मुझे जो मेजर करना है I उस तरह का, उस रेंज का मुझे अमीटर चाहिए, तो मैं कितना रेजिस्टेंस जोड़ूंगा, पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस जोड़ूंगा, इसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो इसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं कि शंट रेजिस्टेंस।
ओके बोलते हैं, और इसको हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमेशा जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। ये पूरा जो सेटअप है ना, पूरा ये पूरा सेटअप जो मतलब है, इसको बोलते हो ये एमीटर। ये पूरे बॉक्स में डाल देते हैं, बॉक्स को हम बोलेंगे भाई ये एमीटर है। ये आई बात समझ में? तो आपको कितना, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर रेंज का, यानी पर्टिकुलर किसी इतना मैक्सिमम करंट मुझे मेजर करना है, तो मैं कितना रेजिस्टेंस इसमें पैरेलल में जोड़ूं, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे भाई? तो देखिए ये गैल्वेनोमीटर है, इसका मैक्स रेंज जो है यानी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट इतना है, इससे ज्यादा इसमें नहीं जा सकता, इससे ज्यादा इसमें नहीं जा सकता। मतलब भाई चलो ठीक है, जितना मैक्सिमम जा सकता है उतना ही जाने दो। कितना जा सकता है? IG। और फिर मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमने एक पैरेलल में जोड़ दिया। ओके, पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, राइट, यहाँ पे। अब ये जो करंट इधर से इधर जाएगा, अभी इसके बाद इधर से इधर जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस। ओके, और ये तो इसका बेसिकली आप इक्विवेलेंट सर्किट बना लीजिए। अगर आपको दिक्कत है तो आपको इक्विवेलेंट सर्किट इसका बना लो। कैसे इक्विवेलेंट सर्किट? यहाँ इसकी जगह पे एक रेजिस्टेंस ले लो, एक रेजिस्टेंस ले लो, और इसका रेजिस्टेंस कितना है? G है, और यहाँ करंट कितना जा रहा है? IG जा रहा है, और यहाँ से ये घूम के ये रेजिस्टेंस ये वाला जो है वो यहाँ पे S है, और यहाँ पे अब बताइए कि जो करंट यहाँ से I आया वो उसमें से IG इधर चला गया, तो इधर कितना बचा? I माइनस IG बचा ना, IG बचा। अब इसमें ये क्लोज लूप हो गया ना, क्लोज लूप जब हो गया तो आप क्या KVL लगा सकते हो? KVL लगा सकते हो, बिल्कुल। क्लॉकवाइज करूँ कि एंटी क्लॉकवाइज करूँ, आपकी मर्जी, ठीक है। तो इधर से करंट जा रहा है, ये हाई पे होगा और ये लो पे होगा, इधर से करंट जा रहा है इधर, तो ये हाई पे होगा और ये लो पे होगा। ओके, क्या करें? क्लोज लूप है, KVL लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। तो देखिए इधर IG इंटू कैपिटल G माइनस, देखिए यहाँ पे इधर से घूम के जाओगे तो यहाँ पे माइनस मिलेगा, माइनस इंटू IG, मतलब I माइनस IG इंटू ये कितना है? S क्या, यानी जो शंट रेजिस्टेंस लगा रहे हो वो S का आपने, S की वैल्यू का लगाया आपने। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ से थोड़ा सा आप मैनिपुलेट करेंगे तो बेसिकली क्या आएगा? S इक्वल टू आएगा IG अपॉन I माइनस IG, ठीक है। तो ये इतना शंट रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगा अगर आपको I रेंज के एमीटर को बनाना है, I रेंज के एमीटर बनाना है। ओके, अब सपोज करिए तो यहाँ तक समझ में आ गया। एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आपने शंट रेजिस्टेंस लगाया तो ये बन गया एमीटर। अब वो कितना मैक्सिमम करंट कर सकता है? तो I कर सकता है। ओके, तो उसके लिए आपको कितना शंट रेजिस्टेंस जोड़ना है? तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर भाई ये हमारे पास पता है कि इसका रेंज I है, अब उसको इसका n टाइम्स I करना है, मुझे इसका रेंज n टाइम्स करना है। तो ये देखो पूरा ये बॉक्स में मैंने भर दिया और यहाँ पे ला दिया। ओके, और इसका मैं रेजिस्टेंस बोलता हूँ कि इसका रेजिस्टेंस टोटल कितना है? RA कैसे रेजिस्टेंस? भाई दोनों का पैरेलल में कर दो, दोनों पैरेलल किया और दोनों का पैरेलल ये और ये दोनों पैरेलल हो गए तो R इफेक्टिव कितना होगा? R इफेक्टिव RA के बराबर होगा, राइट। अब मुझे क्या करना है? इसका n टाइम्स रेंज बढ़ाना है। n टाइम्स जब रेंज बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा क्लियर कर दो, मतलब थोड़ा ये ओके जगह चाहिए हमें। तो बेसिकली अब देखिए मुझे इसका n टाइम्स रेंज बढ़ाना है, तो क्या करेंगे? देखिए ये एमीटर बन गया और एमीटर बन गया, इसका रेजिस्टेंस जो है RA के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से करंट जो है ना, देखिए ये बोला है कि इसका रेंज कितना है? इसका रेंज तो I है, लेकिन हमें इसको बनाना है, हमें इससे मेजर करना है n टाइम्स। मतलब यहाँ से जो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक शंट रेजिस्टेंस, एक दूसरा हमें शंट रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, और शंट रेजिस्टेंस S' बोलता हूँ। ओके, S' बोलता हूँ। अब ये करंट जो है यहाँ से आ रहा है वो कितना है? n टाइम्स I, और इधर भाई n टाइम्स मैं बोलता हूँ 100 टाइम्स आ रहा है, n की वैल्यू यहाँ पे 100 मान लीजिए, 100 टाइम्स आ रहा है, लेकिन 100 टाइम्स इसमें भेजोगे तो भाई तो जल जाएगा, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा ना। इसका लिमिट कितना है? इसका रेंज कितना I है, आप n टाइम्स भेज रहे हो तो डैमेज हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे? एक शंट रेजिस्टेंस यहाँ लगाएंगे जिससे कि करंट इधर से डेविएट हो जाए, और कुछ जितना इसका मैक्सिमम रेंज है, मैक्सिमम भी इसमें जा सकता है उतना ही जाए, पूरा ना जाए, तो इधर से इधर चला जाए बाकी। तो अब बताइए जब यहाँ पे
इधर से आई जा सकता है। आई मतलब कि ये इसका एमीटर का रेंज है, एमीटर का रेंज है, ओके। और एमीटर का रेंज है, हम उसी से मेजर कर रहे हैं उसका n टाइम्स वाला रेंज, ये हम पूरा मेजर करेंगे। तो अब इसमें जो इसका रेंज है उतना ही तक भेजना है आपको, उससे ज़्यादा भेजोगे तो डैमेज हो जाएगा, ओके। तो हमने ये जो लगाया रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे एक आई करंट गया। अब यहाँ पे आई करंट गया तो यहाँ से कितना बचेगा बताइए, इधर आई चला गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, एन आई माइनस आई। एन आई तो आ रहा था, आई इधर गया, कितना गया इधर, कितना बचा, ये एन आई माइनस आई इधर बचा, है ना। तो करंट इधर से आया तो प्लस माइनस आई बात समझ में, ये है प्लस माइनस ये, ओके। अब ये बताइए कि मुझे केवीएल लगाना है, क्या लगा सकता हूं मैं, बिल्कुल कैसे लगा सकते हो, ये भी तो एक रेजिस्टेंस है। आप चाहो तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ बना के दिखा देता हूँ। और वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा बनेगा, तो एक रेजिस्टेंस इसके जगह पे ले लो आप, और वो कितना है RA, और यहाँ पे जो आप रेजिस्टेंस ले रहे हो ये कितना है, ये आपने S डैश लिया है, ओके। तो यहाँ से जा रहा है I जा रहा है, और इधर से जो जा रहा है इधर से वो क्या है, NI माइनस आई। तो केवीएल आप लगा सकते हो ना, बिल्कुल लगा सकते हो। करंट इधर से इधर जा रहा है तो ये प्लस और ये माइनस, और ये इधर से इधर जा रहा है तो प्लस माइनस। केवीएल आप क्लॉकवाइज में लगाना चाहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, मैं क्लॉकवाइज बोलता हूँ, चलो आप क्लॉकवाइज भी लगा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी लगा सकते हैं, केवीएल तो लगाने है बस। अब इधर से इधर आते हो तो आई इंटू आर ए, इधर से माइनस आई, ये पे आई कितना बचा, ये बचा एन आई माइनस आई, ओके, एन आई माइनस इंटू एस डैश दैट इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये एस डैश दैट इज इक्वल टू आई इंटू आर ए डिवाइड बाई एन आई माइनस आई, ओके। ये आपका लिमिट हो जाएगा इस तरह से। अब चाहो तो आप इसको फर्दर एक लिख सकते हो, आई इंटू आर ए डिवाइड बाई आई इंटू एन माइनस वन, ओके। तो यहाँ से आई कैंसिल कर लीजिए, ओके, कैंसिल कर लीजिए। तो ये एस डैश की जो वैल्यू आएगी वो कितनी, आई कैंसिल करोगे नहीं करोगे भाई, करोगे ना, हाँ। आर ए डिवाइड बाई एन माइनस वन, ओके। ये है आपका, ओके, ये है आपका जो शंट रेजिस्टेंस। अगेन जो एमीटर में लगाओगे, पहले तो एक इसमें लगा ही हुआ है गैल्वेनोमीटर में, तो अभी तो एमीटर बना, अब उसका भी रेंज चेंज करना है तो उसमें फिर से एक आप ये लगा दीजिए, फिर से एक रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ। मतलब एक तरह से क्या कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल एक तरह से बोलो तो कुल मिला के मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा रहा हूँ, ओके, रेंज बढ़ाने के लिए, राइट। तो इससे कि रेजिस्टेंस और कम हो जाए ओवरऑल, तो ओवरऑल जब रेजिस्टेंस कम हो जाता है ओवरऑल तो इसका रेंज बढ़ जाता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा क्योंकि पैरेलल में लगा रहे हो ना, तो पैरेलल में लगाओगे तो घटेगा रेजिस्टेंस, तो वो रेंज इसकी बढ़ जाती है, ओके फाइन। क्यों रेंज बढ़ जाएगी भाई, क्योंकि इसमें तो उतना ही जाएगा जितना लिमिट है इसका, लेकिन इस साइड से मैक्सिमम करंट साइड से पास हो जाता है, जिससे कि डिवाइस ये डैमेज भी नहीं हो, ओके। समझ में आई बात। तो इस तरह के बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे पड़े हैं, आप उसको देखिए और उसको समझ के, और काफ़ी आपको फ़ायदा होगा होपफुली, ओके। थैंक यू।